नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जहां हम आपके लिए लाते हैं हेल्थ और ब्यूटी के देसी नुस्खे। आज हम बात करेंगे कान के दर्द के बारे में। कान का दर्द बहुत कॉमन होता है और इसके कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार तो दर्द इतना बेअस जाता है कि सहना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे रात को। इस वीडियो में हम आपको कुछ इजी और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे जो आपके कान के दर्द को कम करने में हेल्प करेंगे। ये नुस्खे ट्राई किए हुए हैं और काम भी करते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत तकलीफ हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के तेल की। लहसुन का तेल एक प्राकृतिक औषधि है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी होता है। लहसुन तो आप सबके घर में होता ही है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्फेक्शन से भी कान में दर्द हो सकता है। कान का दर्द बहुत असहनीय हो सकता है और इसे तुरंत राहत देने के लिए लहसुन का तेल एक बेहतरीन उपाय है। तो देखते हैं लहसुन का तेल कैसे बनाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। पहले लहसुन की कुछ कलियों को छीलकर पीस लें। लहसुन को पीसने से उसका रस और गुण तेल में अच्छे से मिल जाते हैं। आप चाहें तो लहसुन को कूट भी सकते हैं। कूटने से लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो तेल में अच्छे से पकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा नारियल तेल गरम करें। नारियल तेल में भी कई औषधीय गुण होते हैं जो लहसुन के साथ मिलकर और भी प्रभावी हो जाते हैं। नारियल तेल की जगह आप सरसों का तेल या तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। हर तेल के अपने अलग अलग फायदे होते हैं। तेल गर्म होने पर उसमें पिसे हुए लहसुन को डालें और धीमी आंच पर पकाएं। धीमी आंच पर पकाने से लहसुन के सभी गुण तेल में अच्छे से मिल जाते हैं। जब लहसुन का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि लहसुन को जलने न दें, वरना तेल का स्वाद कड़वा हो सकता है। तेल को ठंडा होने दें और फिर उसे छानकर एक साफ बॉटल में भर लें। छानने से लहसुन के टुकड़े तेल से अलग हो जाते हैं और तेल साफ रहता है। इस तेल की 2-3 बूंदें कान में डालें और कुछ देर ऐसे ही रहने दें। यह तेल कान के अंदर जाकर संक्रमण को कम करता है और दर्द में राहत देता है। आप चाहें तो रुई को इस तेल में भिगोकर कान में भी रख सकते हैं। इससे तेल कान के अंदर लंबे समय तक रहता है और अधिक प्रभावी होता है। इससे दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलेगा। लहसुन का तेल न केवल कान के दर्द में बल्कि अन्य कई समस्याओं में भी उपयोगी है। इसे आप मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों के दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा यह तेल बालों के लिए भी फायदेमंद है। इसे बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं और डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है। लहसुन का तेल एक बहुपयोगी औषधि है जिसे आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं प्याज की। जी हाँ दोस्तों, वही प्याज जिससे हमारी आंखों में पानी आ जाता है, वो हमारे कान के दर्द में भी आराम दे सकता है। प्याज भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो दर्द और सूजन को कम करती है। प्याज का रस निकालने के लिए आप प्याज को कद्दूकस कर सकते हैं या फिर मिक्सी में पीस सकते हैं। अब इस पिसे हुए प्याज को एक साफ कपड़े में रखकर उसका रस निचोड़ लें। इस रस को हल्का गर्म करके 2-3 बूंदें कान में डालें। ध्यान रहे, रस ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो रुई को इस रस में भिगोकर कान में भी रख सकते हैं। तुलसी तो हम सबके घर में होती ही है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे हम सभी ने अपने घरों में देखा है, चाहे वह बगीचे में हो या खिड़की की सिल पर एक छोटे से गमले में। तुलसी को हम भारतीय लोग पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सुबह और शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना और उसकी आरती करना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी में कई औषधीय गुण भी होते हैं? यह सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। आयुर्वेद में तुलसी का विशेष स्थान है और इसे कई बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्तियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं। इन पत्तियों का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि चाय में डालकर, सलाद में मिलाकर या फिर सीधे चबाकर। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये गुण हमें संक्रमण से बचाने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी का रस पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
तुलसी का रस निकालने के लिए आप तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल लें। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ताज़े तुलसी के पत्ते लें और उन्हें अच्छे से धो लें। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। इस दौरान आप देखेंगे कि पानी का रंग बदल गया है और उसमें तुलसी की खुशबू आ रही है। अब इस पानी को छानकर एक साफ बोतल में भर लें। छानने के लिए आप एक साफ कपड़े या छलनी का उपयोग कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि पानी पूरी तरह से ठंडा हो चुका हो। इस पानी की 2-3 बूंदें कान में डालें। ये कान के संक्रमण और दर्द को कम करने में मदद करता है। तुलसी का रस कान के अंदर की सूजन को भी कम करता है। आप चाहें तो रुई को इस पानी में भिगोकर कान में भी रख सकते हैं। यह तरीका भी बहुत प्रभावी है और इसे आप रात में सोते समय भी उपयोग कर सकते हैं। तुलसी का रस एक प्राकृतिक उपचार है जो हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिला सकता है। अगर आपके पास ऊपर बताई गई कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म पानी से सिकाई भी एक अच्छा तरीका है। यह कान के दर्द और सूजन को कम करता है। एक साफ कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें। ध्यान रहे कपड़ा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस कपड़े को कान के पास 5-10 मिनट के लिए रखें। गर्म पानी से सिकाई करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे दर्द और सूजन में आराम मिलता है। अदरक का इस्तेमाल तो हम सब अपनी रसोई में करते ही हैं। यह हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। अदरक का उपयोग चाय, सब्जी और कई अन्य व्यंजनों में किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अदरक का रस भी कितना फायदेमंद हो सकता है? लेकिन क्या आपको पता है कि अदरक में भी कई औषधीय गुण होते हैं? अदरक का रस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। यह हमारे शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। अदरक का रस पीने से हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूती मिलती है और यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। यह दर्द और सूजन को कम करने में हेल्प करता है। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो अदरक का रस एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है। ये कान के दर्द को कम करने में बहुत ही प्रभावी होता है। अदरक का रस निकालने के लिए आप अदरक को कद्दूकस कर सकते हैं। अदरक को कद्दूकस करने के बाद आप इसे एक साफ कपड़े में रख सकते हैं और उसका रस निचोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे घर पर आसानी से किया जा सकता है या फिर मिक्सी में पीस सकते हैं। मिक्सी में अदरक को पीसने से भी आप अदरक का रस निकाल सकते हैं। यह तरीका भी बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अब इस पिसे हुए अदरक को एक साफ कपड़े में रखकर उसका रस निचोड़ लें। अदरक का रस निकालने के बाद आप इसे किसी भी साफ बर्तन में रख सकते हैं। ये रस बहुत ही गुणकारी होता है और इसे आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रस को हल्का गर्म करके कान के बाहर लगाएं। अदरक का रस गर्म करने से इसके औषधीय गुण और भी बढ़ जाते हैं। इसे कान के बाहर लगाने से कान के दर्द में राहत मिलती है। ध्यान रहे अदरक का रस कान के अंदर नहीं डालना है। अदरक का रस कान के अंदर डालने से नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे केवल कान के बाहर ही लगाएं। आप चाहें तो रुई को इस रस में भिगोकर कान के पास भी रख सकते हैं। रुई को अदरक के रस में भिगोकर कान के पास रखने से भी कान के दर्द में राहत मिलती है। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी घरेलू उपाय है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इजी और असरदार घरेलू नुस्खे कान दर्द के लिए। उम्मीद है कि ये उपाय आपको आराम देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी यूजफुल वीडियोस देख सकें। अपने हेल्थ का ध्यान रखें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।